Hello students, welcome back to my channel College Zone. So here I Beka come back with a great topic that how to crack any software company within the 4 years of BTech. So here is the foolproof plan of 4 years that if you are a beginner and you are planning to crack any FANG company, any company you want. So let's begin. Are you a beginner and worry about your placements? Don't panic. I am here. I become your guider and provide you a full guidance for IT students to get placed in a software company. So firstly, to start with an PPT, I will tell you about the challenges. The beginner will face these challenges. From where to start? From where to start programming, मतलब कहाँ से शुरू करें, कितनी और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे, वेब डेवलपमेंट में जाए, एंड्रॉयड में जाए, या फिर डाटा साइंटिस्ट बने, मशीन लर्निंग में जाए, पाइथन का फ्रेमवर्क सीखे या फिर PHP का फ्रेमवर्क सीखे, वेब ऐप में किस तरीके से जाए, पाइथन के थ्रू जाए या PHP के थ्रू जाए, नो आइडिया। फ्रीलांसिंग ट्राई करें फ्री टाइम पे, हाँ, कि मतलब पैसे भी तो कमाने हैं, तो क्या कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लान फॉर 4 years टू क्रैक द कंपनी वांट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं ना, ईयर बाय ईयर चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले एक बिट ऑफ मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज ना कभी इंडिया में कम नहीं होने वाली, डे बाय डे वो इंक्रीज ही होगी, ठीक है। कई कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज कम चल रही हैं, वो एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑलवेज बी देयर इन इंडिया, ठीक है। मोर एंड मोर स्टार्टअप्स भी हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं ना, डिमांड को सर्टेनली इंक्रीज करते हैं। आजकल क्या हर कोई अपना स्टार्टअप खोल के बैठे हैं, ठीक है, जो कि बेनिफिशियल भी है और लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, some famous person said the best investment you can do to yourself in today's era is to teach yourself how to program. Okay, so I will tell you how to learn a programming. Okay, तो फर्स्ट ईयर में हमें क्या करना है, हमें बेसिक चीज़ें सीखनी है, ठीक है। जैसे कि सी लैंग्वेज इज़ द बेस। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पिलर क्या है? सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको सिर्फ इसके बेसिक्स सीखने हैं, फर्स्ट ईयर पूरा लगा दो सिर्फ इसके बेसिक्स सीखने में, ठीक है। और एक प्रोग्रामिंग बुक भी है फंडामेंटल, लाइक सी लैंग्वेज या फिर लेटर सी प्लस प्लस, लेटर सी कोई भी आप बुक पकड़िए, ठीक है, उसको पढ़िए पूरा। दिस बुक लेटर सी बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसको पढ़िए। फर्स्ट ईयर तो हमने देख लिया कि फंडामेंटल्स करने हैं हमें, ठीक है। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या करना है, फर्स्ट ईयर तो हमारा निकल गया उसमें पूरा सी लैंग्वेज को करने में, ठीक है। और अब थर्ड सेमेस्टर में क्या करना है, थर्ड सेमेस्टर में एम करना है फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आपको पसंद हो, ठीक है। जावा, सी प्लस प्लस, गो, पाइथन, एनी लैंग्वेज दैट यू वांट टू लर्न, सेलेक्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। ये नहीं कि सारी इकट्ठे शुरू कर दो, पैरेलली सारी लैंग्वेजेस चल रही है, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। एवरी बिगनर को क्या लगता है कि जावा में ज़्यादा जॉब है तो जावा में जाओ, उसमें ज़्यादा जॉब है तो जॉब नहीं, जो आपको पसंद है आप उसमें जाइए, ठीक है। अनदर ऑप्शन इज PHP आल्सो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अपने सपोज करो आपने C++ सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक लेनी है C++ की जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। ऐसी जैसे कि लेटर सी होती है, ऐसी लेटर C++ भी है और लेटर्स जावा भी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बुक लेनी है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले उसके कंसेप्ट ढंग से पढ़ने हैं, ये भी बहुत बड़ा बेस है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ऊप्स के कंसेप्ट आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली मास रिक्रूटर्स कंपनीज में वो ऊप्स के कंसेप्ट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर की तरफ। फोर्थ सेमेस्टर में क्या आ गया, अब हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढंग से आ चुकी है, हमें उसके ऊप्स के कंसेप्ट भी आते हैं, हमें सी लैंग्वेज भी आती है, मतलब हमें कुल मिला के इस टाइम पे 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फुल तरीके से आती है। उसके बाद आता है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में हमने क्या फोकस करना है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे, जो कि बेस है हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, ठीक। कोई भी आप कंपनी जाएंगे, कंपनी का टेस्ट क्रैक करेंगे तो विदाउट DSA यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट टेस्ट, ठीक है। DSA आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स करना कैसे है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको गीक फॉर गिग्स पे जाना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर जाना है, ठीक है। तो आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से। सबसे पहले तो टॉप 10 एल्गोरिथम्स इन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स ओपन दिस। तो यहाँ पे क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं 8, ठीक है।
और हर एक टॉपिक के अंदर 10 क्वेश्चन आ गए, तो यानी टोटल हो गए 80 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कम से कम टाइम लेना आपको इन 80 क्वेश्चंस को करने में। हाँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंटरव्यू थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू अदर्स। अगर आपको और कुछ नहीं करना तो इन 20 के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बात आता है हमारे पास ग्रीडी करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बैक ट्रैकिंग, टॉप 20 क्वेश्चंस, लिंक लिस्ट इज द मोस्ट इजीएस्ट। ठीक है, आप इसको 1 या 2 दिन में निकाल सकते हो अच्छी तरह। उसके बाद हैशिंग भी इजी रहता है, DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, और उसके बाद टॉप 25 इंटरव्यू क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको ये सारे टॉपिक्स तो ये आपके 7 टॉपिक करने के बाद 8th आपको ये करना है। ठीक है, तो कुल मिला के एंड यू कैन स्किप दिस पार्ट, ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 4 सेमेस्टर में इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और सेकेंड ईयर के बाद आपको ब्रेक मिलता है। उस ब्रेक में आपको क्या करना है, डेली 3 to 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ट्राई टू डील विद दिस 3 to 4 क्वेश्चंस। नहीं होते देखना है, समझना है, पेपर पे खुद लिखो, फिर आओ कंपाइलर पे ट्राई करो। द थिंग इज आपको लॉजिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि सीधा आपने एकदम से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, नहीं। सबसे पहले आप टॉपिक लिखो, मुझे करना है एरे, तो एरे के क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाएंगे। इसके लिए भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स करना कैसे है। ये भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि स्टार्ट कैसे करना है। भैया आपने एरे का सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन चुन लिया, उसके बाद आपकी होप आपने छोड़ दी कि हाँ मुझसे नहीं होगा, तो कोडिंग धरी की धरी रह गई। नहीं, आपको सबसे ईजी से लेके सबसे मुश्किल तक आपको ही जाना है। ठीक है, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। फाइन, उसके बाद 4th सेमेस्टर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 5th and 6th सेमेस्टर। 5th and 6th सेमेस्टर में क्या करना है ना, आपको ना इस टाइम पे 5th सेमेस्टर में ना इंटर्नशिप के लिए सर्च करना शुरू कर देना। ठीक है, लुक फॉर इंटर्नशिप। ठीक है, जो कि आपको 6th सेमेस्टर के एंड में करनी है, शुरू कर देना इस टाइम पे ढूंढना। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका साइड बाय साइड का, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देनी है, आपको सिलेक्ट करना है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, और यू वांट टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट। ठीक है, इन तीनों में से आपको अपना एक स्पेसिफिक फील्ड चूज करना है जो कि आपको फ्यूचर में जिस लाइन में जाना है। ठीक है, एंड दैट इज मोस्ट नेसेसरी। आप हाँ एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो, ठीक है, लेकिन आपको इनमें से एक चूज कर लीजिए बेटर, ताकि आपको एक बेटर कंपनी मिल सके। ठीक है, सपोज कीजिए आपने चूज कर लिया वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिए 6th सेमेस्टर के एंड तक विद योर 3 माइनर प्रोजेक्ट्स एंड 1 मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे। ठीक है, 3 माइनर प्रोजेक्ट एंड 1 मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे अगर आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया तो एंड्रॉयड की करने, अगर डाटा साइंटिस्ट यानी मशीन लर्निंग वगैरह के प्रोजेक्ट है तो उसमें जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th और 6th सेमेस्टर का पूरा काम। ठीक है, और 6th सेमेस्टर में फिर आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको एक बेटर इंटर्नशिप ढूंढनी है एंड में। ठीक है, और इंटर्नशिप आप कहाँ से लुक कर सकते हैं, एंजेलिस्ट से, ठीक है, लिंक्डइन से। ठीक है, देयर आर वेरियस वेबसाइट हु आर प्रोवाइडिंग द इंटर्नशिप फॉर द 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप ये करिए। अगर आपको नहीं करना तो उसके बाद जो ब्रेक मिलेगा 6th सेमेस्टर के बाद वाला ब्रेक, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें तो आपको अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंप्रूव करनी है। ठीक है, बाय गोइंग टू गीक फॉर गिग्स, कोड फोर्सेस, कोड शेफ। ठीक है, इसके लॉन्ग चैलेंजेस पे जाइए, यहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया कि आपको 5th और 6th सेमेस्टर में क्या करना है। अब आगे हमारा लास्ट सेमेस्टर, दैट इज 7th सेमेस्टर, जिसमें आपको शायद सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 7th सेमेस्टर में क्या करना है, आपको कुछ सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, RDBMS। ठीक है, ये आपको 4 सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में। इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। बट इसको क्या करना है, आपको इसको अपने ना टिप्स पे याद करना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस करने बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। और सबसे ईजी तरीका पता है क्या है, अगर आप नॉन IT हो, सबसे पहली बात IT हो तो आपको पता ही होता है इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गीक फॉर गिग्स पे जाइए, वहाँ पे देखिए इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अगर आप नॉन IT हो, उनके लिए मैं साइड बाय साइड बता देती हूँ। अगर आप नॉन IT हो तो वहाँ पे लिखो गूगल पे जाकर टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट विल बी इनफ टू क्रैक मास रिक्रूटर कंपनी
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, CN, RDBMS के टॉप 50 या 100 क्वेश्चंस कर लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है। अगर आप IT के बंदे हो, ठीक है, या CS बैकग्राउंड है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थ्रेडिंग का कंसेप्ट, सीमाफोर्स का कंसेप्ट, ठीक है, RDBMS, सीक्वल, ठीक है, उसके बाद सीक्वल की मतलब कि कीज वगैरह आ जाती है BMS में, डिफरेंस ऑफ RDBMS DBM, तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है मेन, ठीक है, ताकि, और ये कवर आपको 7 सेमेस्टर में ही करना है। ठीक है। 7 सेमेस्टर का आधा टाइम 50% टाइम आपको इसमें लगाना है और बाकी का 50% टाइम आपको एल्गोस और डाटा स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज करने में लगाना है। ठीक है। और 7 सेमेस्टर तक, 5th, 6th, 7th सेमेस्टर तक आपको डेली 3 to 4 क्वेश्चंस कोडिंग के करने ही करने हैं। ये आपको अपना टारगेट बनाना है, 3 to 4 रखो या 2 to 3, ठीक है, जितने भी आपको करने, टारगेट बना के चलो ये करना है, ताकि आप जब आप कंपनी में बैठो तो जो सामने आपका क्वेश्चन आए, ठीक है, आप कर सको उसे क्रैकेट, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का आपको 7 सेमेस्टर में भी साइड बाय साइड पढ़ना है, मतलब एल्गोस जैसे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग के सारे एल्गोरिथम्स, आपको इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारे टिप्स पे होने चाहिए, इनके सारे एल्गोरिथम्स आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। ये हो गया भाई हमारा 7 सेमेस्टर का क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 7 सेमेस्टर में आपको एप्टीट्यूड भी करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको एप्टीट्यूड किस सेमेस्टर में करना है। मैं ये आपको कुछ नहीं बोलूंगी, अगर आपका, ठीक है, मतलब अगर आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं तो आप 6 सेमेस्टर से शुरू कर दीजिए। अगर आप थोड़े से मतलब मैथ्स वगैरह में थोड़े से वीक है तो आप 4 सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकिए, इट्स अप टू यू। ठीक है। 2 to 3 सेमेस्टर्स आप एप्टीट्यूड पे लगाए और आप इजीली क्रैक कर लेंगे एप्टीट्यूड। ठीक है। और उसके बाद जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो वर्बल का थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, न्यू वर्ड्स पढ़ लीजिए, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स वगैरह पढ़ लीजिए, एंड दैट विल बी एनफ। ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8th सेमेस्टर। दिस इज द टाइम टू क्रैक द कंपनी। अगर आपके कॉलेजेस में आती है दैट विल बी गुड एनफ। ठीक है। तो वहाँ से क्रैक कीजिए, नहीं आती सेम लिंक्डइन वगैरह पे जाइए, ठीक है, एंजल इस पे जाइए, वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है। और अपने रिसोर्सेज बढ़ाइए ताकि आपको कोई अच्छी कंपनी मिले। और ऑफलाइन भी बहुत सारी कंपनीज अपने लिंक्स वगैरह निकालती रहती हैं, वो भी आपको पता चलता जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये मेरा फुल प्रूफ प्लान अच्छा लगा हो 8 सेमेस्टर तक का, कि कैसे आपको हर एक सेमेस्टर में अपना बेस्ट देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st सेमेस्टर। ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके देन, बाय बाय।